हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा और अनुज बहुत बड़ा डिसीजन लेकर अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके हैं। और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग चलो ठीक है। यहाँ पर एक क्लोज़र दे देता है अनुज कि चलो तुम भी खुश रहो, और उसके लिए एक वाइट गुलाब लेके आता है और अनुपमा को देता है और बर्थडे विश करता है। बर्थडे विश करते समय ऐसा हो बोलता है कि अनुपमा, मिस अनुपमा जोशी, और यहाँ पर थैंक यू में अनुपमा बोलती है कि थैंक यू का पाड़िया सर। और जैसे इस शब्द ही दोनों को अलग कर देते हैं, ऐसा शब्द था कि दोनों को ही चुभता है। और ये सब देख रहा होता है बनराज अपना, क्योंकि अनुपमा आई होती है किंजल के घर, तो वहाँ बाहर ही अनुज आया रहता है मिलने। और अनुपमा अनुज को बता रही है खुश रहने के लिए। यहाँ अनुज बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जो अनुपमा और अनुज इशारों इशारों में जो बातें करते हैं, बहुत इमोशनल सीन था उस समय का। और वो चला जाता है। और यहाँ अनुपमा जैसे ही इंटर करती है, यहाँ बनराज का ताना शुरू हो जाता है और बोलता है कि फूल होना, पूजा का फूल हाथ में होने के बजाय यहाँ गुलाब किसी ने दिए हैं, इस तरह से कुछ कुछ बोलता है। तो अनुपमा उसको बोलती है आपकी फालतू बातें मैं सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना ताने सुनने के लिए बैठी हूँ, ना आप मेरे लिए कुछ शुभचिंतक बने, आप मेरे बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। तभी उन लोग का बहस चलता रहता है। जैसे जिस तरह से बहस करता है, ताने देता है बनराज, उस तरह से वो बात ताने ही दे रहा था। अनुपमा उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसको भी जवाब में दी। तभी बा वहाँ गुस्से में बोलती है कि जो अब तुम लोग चुप करो, लोग कल सभी कोई आ रहे हैं, ये सब मत करना। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती कौन आ रहे हैं, सभी कोई आ रहे हैं और बाबूजी भी आ रहे हैं। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि बाबूजी आ रहे, 5 साल के बाद मैं सभी से मिलूँगी। और बाबूजी के नाम सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ बा बोलती है कि हाँ सभी कोई आ रहे, तुम्हारे बाबूजी भी आ रहे हैं, तो सभी तैयारी करनी होगी, सब कुछ तुम लोग चलो। अनुपमा बोलती है चलो सबके लिए कुछ कुछ बना लेते हैं, और चली जाती है किंजल को लेकर। यहाँ बा बोलती है कुछ दिन के लिए तुम बनराज शांत रहो, बाबूजी के सामने कुछ मत बोलो। यहाँ पर श्रुति अपनी आदिया को बैठ कर कुछ पढ़ा रही होती है, मैथ है। तो आ जाता है अनुज। अनुज देखता है, अनुज को देखते ही आदिया अपने पॉप्स के गले लग जाती है और बोलती है थैंक यू पॉप्स, आपने श्रुति से शादी करने का जो डिसीज़न लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। और वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर श्रुति पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ अनुज बता देता है कि आज जो रेस्टोरेंट में तुमने किया था उससे अनुपमा तो दुखी थी, साथ में उससे क्लोजर भी चाहे मुझे देना था, तो मैंने वही अनुपमा से मिलने ही गया था। तो यहाँ श्रुति उसके लिए सॉरी बोलती है कि मुझे क्या हो गया था कि मैंने जाकर अनुपमा को इस तरह से बातें बोल दी, हमको नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी। तो अनुज बोलता है ऐसा कुछ नहीं, तुम जानबूझ के थोड़ी की थी, जो हो गया तो हो गया, ऐसा मत सोचो। और वो उसको मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो अनुज बोलता है तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और आदिया की अच्छी मॉम हो, ये बोल कर चले जाता है। यहाँ पर श्रुति बोलती है कि किसी न किसी दिन तुम जरूर मेरे से प्यार करोगे। और यहाँ सभी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं अनुज आने के लिए। जो सवार बाबूजी या परिवार आ रहे हैं तो उनके हलवा बनाती है और सब बातें करते हैं कि मैं बाबूजी से बहुत दिनों के बाद मिलूँगी, सभी से मैं मिलूँगी। और यहाँ पर बनराज तोसू को फ़ोन करके उसको बोलता है कि तुम चले गए हो, मत भागो, अब आ जाओ वापस। अनुपमा नहीं मानने वाली है, हम लोग अनुज से बातें करके तुम्हारे केस का रफा दफा करेंगे। यहाँ पर तोसू नहीं समझ रहा उस बात को और बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप संभाल लीजिए। यहाँ पर बनराज भी बहुत गुस्सा हो जाता है, तोसू कुछ समझता क्यों नहीं है। यहाँ अनुपमा बोलती है अनुपमा को किंजल बोलती है कि सोचू के बारे में सब पूछेंगे तो क्या बोलेंगे। अनुपमा बोलती है यहाँ पर कि सब सच बताएंगे और क्या ही बोल सकते हैं, जो बनराज किए वो सही नहीं था, उनको नहीं भगाना चाहिए था। बच्चे के प्यार में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और सुबह हो जाती है, सभी कोई आने की तैयारी करने लगते हैं। कोई यहाँ पर सब एक्साइटेड है कि सभी कोई आ रहे हैं। तो अनुपमा बोलती है अरे बंधनवार नहीं लगे, दरवाजे पे जाती है बंधनवार लगाने, तभी बाबूजी से उसका भेंट हो जाता है। और बाबूजी को देखकर अनुपमा और बाबूजी दोनों ही एक जगह खड़े होकर एक दूसरे को निहारते हैं और दोनों और यह सभी देख लेते हैं, सभी को याद, सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा बाबूजी का देखकर बहुत बहुत खुश होती है और बहुत रोती है, अपने बीते दिनों को याद करती है कि बाबूजी के साथ उसका संबंध शुरू से ही अच्छा था, एक बाप बेटी के जैसा संबंध था। इसको बाबूजी जितना समझते थे घर में, उस घर में कोई और उसको नहीं समझता था। और बाबूजी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है, बाबूजी भी खुश हो जाते हैं अनुपमा को देखकर।
और बोलते हैं तुम 5 साल तक मुझसे ना फ़ोन की ना बात की, तुम कैसे, मैं नाराज़ हूँ यहाँ पर। अनुपमा उनको प्रणाम करती है, उनसे प्रणाम कर गले लग जाती है कि सॉरी बाबूजी, आपको हम बहुत बहुत याद किए हैं। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि नहीं, मैं जितना याद किया हूँ उतना तो तुम याद ही नहीं की हो, याद करती तो ज़रूर फ़ोन करती। उसके लिए सॉरी बोलती है बाबूजी से कि सॉरी बाबूजी, आपको हम फ़ोन नहीं किए उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको हम बहुत याद किए। यहाँ से अनुपमा उनको तिलक करती है, आरती करती है और आरती करके उनको घर में आते हैं और घर आकर सभी से मिलते हैं बाबूजी और पूछते हैं अरे और सब कोई कहाँ है। तो बाबूजी बताते मेरे साथ पाखी और सारे सामान आ रहे हैं और उसके पीछे सभी कोई आ रहे हैं। यहाँ बा भी उनसे मिलती है, बा और बाबूजी बोलते हैं हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ताने ही सही। और यहाँ पर ये सब देखकर अनुपमा खुश हो जाती है कि बाबूजी को देखकर बहुत अच्छा लगता है उसको। तभी पाखी अंदर आती है सामान लेकर। पाखी को देखकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे मिलती है, उसको पूछती है कि हाँ पाखी कैसी हो तुम। पाखी बोलती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बस उतना ही अपनी मम्मी से मिलती है और आगे बढ़ जाती है। देखकर अनुपमा चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।